आसा की माँ के सामने सुल्तान की अब सारी असलियत, इसके सारे पोल खुलकर आ जाते हैं और उसे अब इस बात पे एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। आसा की शादी सुल्तान के साथ नहीं करवानी चाहिए थी। अब आसा की माँ क्या करना चाहती है, क्योंकि आगे से आसा की जो भाभी है ना, वो आसा की माँ को इशारा दे देती है कि आप ऐसा कुछ करें ताकि आसा हमेशा के लिए सुल्तान से दूर हो जाए। क्या इनकी तलाक की बात चल सकती है? अगर ये खबर आसा तक पहुंचती है तो क्या आसा सुल्तान से तलाक ले लेगी? ये तो बेचारी मोहब्बत करती है और इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। इस बात का पता भी है कि सुल्तान मेरे साथ सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी ये तलाक नहीं लेना चाहती। ये इसके बगैर नहीं रह सकती। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है? सुल्तान एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में। जब वहां पर आसा की माँ की भी एंट्री होती है तो इसे देख लेती है। जिस वक्त देखती है तो बेचारी को बड़ा धचका लगता है, क्योंकि इससे पहले भी डर लगा हुआ था। इससे पहले भी फिक्र थी कि भाई आसा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आसा सुल्तान के घर में खुश नहीं है। जब अपनी आंखों के साथ ये सारा सीन देखती है कि भाई सुल्तान किसी लड़की के साथ मौजूद है, वो भी किसी होटल के अंदर, तो फिर इसका जो एक शक होता है ना, वो यकीन में तब्दील हो जाता है। आती है अपने घर में, अपसेट होती है, चेहरे के ऊपर उदासी होती है। जिस वक्त शान से इसे देखती है तो शान से इसे आकर पूछती है और कहती है भाई क्या वजह है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है माँ जी? तो आसा की जो माँ है खुलकर सारी बातें बता देती है। उसे कहती है आज मैंने सुल्तान को एक लड़की के साथ देखा है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जा रहे थे। सुल्तान ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और किसी होटल के अंदर मौजूद थे। तो जहाँ पर जब सांसे ये अल्फाज सुनती है तो वो आसा की माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर मुझे तो इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है कि ये इस किस्म का घटिया इंसान है। किसी भी सूरत में आसा की जान इस लड़के से बचानी पड़ेगी, वरना आसा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सुल्तान उसे कभी भी खुश नहीं रहने देगा। तो आगे से आसा की माँ जब से बात सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं कैसे सब कुछ कर सकती हूँ, फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ ही महीने हुए हैं शादी को, और अगर अभी मैं तलाक की बात करती हूँ तो ज़माने वाले क्या सोचेंगे या ज़माने वाले क्या बात करेंगे कि ऐसा क्या कुछ हुआ है जो तलाक तक भी बात पहुँच चुकी है। अगर तलाक की बात चलती है ना तो सबसे जो एक बड़ा इल्ज़ाम लगेगा ये आसा के ऊपर लगेगा। लड़की के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगता है। लोग ये सोचते हैं कि कुछ जो बातें हैं ये लड़की के अंदर हैं, या नेगेटिव सोच है लड़की के अंदर जिसकी वजह से इसे तलाक हुई है। हालांकि गलती जो होती है ना वो लड़की की तरफ से ज़्यादा होती है, लेकिन कोई भी माशरा जो है वो इस तरह का नहीं सोचता। हमारे माशरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो तरजीह दी जाती है ये लड़के को दी जाती है, को किसी किस्म की कोई भी अहमियत नहीं दी जाती। इसी वजह से आसा की माँ बेचारी चुप हो जाती है और कहती है कि फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, बाद में देखेंगे। लेकिन आपने अभी तक किसी के सामने कोई भी जिक्र नहीं करना। आशा को भी नहीं पता चलना चाहिए और सरवर बेटे को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर ये सब कुछ उनके सामने सच आ जाता है तो फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब आसा की माँ ने इस की बात क्यों की है, क्या हो सकता है इसके पीछे रीज़न? आसा की माँ इसी वजह से बात कर रही है कि अभी तक मैं सुल्तान के साथ खुद मुलाकात करूंगी, उसके साथ बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी और फिर जाकर कुछ न कुछ मसले का हल निकालेंगे, फिर जाकर आगे की बात चलाएंगे। इस वक्त हम ये बात नहीं कर सकते। इसके पीछे यही रीज़न हो सकती है। अगर सर्वर को इस बात का पता चलता है ना तो वो तो लाजमी तौर पर तमाशा खड़ा कर देगा। वो तो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी अभी आसा को अपने पास बुलाओ, हम तलाक की बात करते हैं, बस आसा उस घर के अंदर नहीं रह सकती। लेकिन माँ अभी तक फिलहाल अपनी बेटी का घर पर बात नहीं करना चाहती। शान से भी इसकी बात को मान लेगी, क्योंकि वो भी आसा की तरफ जो वो सोचती है, ज़्यादा इसके बारे में इसे फिक्र लगी रहती है। इसी वजह से वो कहेगी कि ठीक है मैं फिलहाल अभी तक बात का जिक्र नहीं करूँगी। अब आसा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, सुल्तान के सामने अपने आप को तैयार करती है कि किसी तरीके से सुल्तान को अपनी तरफ मैल कर सकूं ताकि सुल्तान मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। लेकिन जितना ज़्यादा अपने आप को तैयार करती है सुल्तान
इतना ज़्यादा इससे नफरत करता जा रहा है। ये लिपस्टिक करती है, अपने आप को खूब संवारती है, जिसका सुल्तान देखता है इसे तो तंजीर तौर पर इसके ऊपर बातें करना शुरू कर देता है। हालांकि इतनी बुरी नहीं लग रही होती, प्यारी लग रही होती है, लेकिन आगे से सुल्तान कहता है कि ये तुमने डार्क किस्म की लिप्स की हुई है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो असरा सुल्तान की ये बातों को दिल पे ले लेती है और जितनी भी लिपस्टिक होती हैं, जितना भी मेकअप का सामान होता है, वो सारा उठाती है, डब्बे के अंदर जाकर फेंक देती है कि भाई भाड़ में जाए ये मेरी सारी खुशियां, भाड़ में जाए ये सब कुछ, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुल्तान खुश नजर आना चाहिए। ये सुल्तान के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज करती जा रही है। इसकी जो एक लाइफ थी, आज़ाद तरीके से लाइफ गुजार रही थी, इसने उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है सुल्तान को खुश करने के लिए। लेकिन ये सुल्तान है कि हर रोज़ एक नई बात बनाता है, हर रोज़ एक नया तमाशा खड़ा कर देता है। अब इस मामले पे बेचारी परेशान है, ऐसा समझ नहीं आ रही कि भाई क्या किया जाए, कैसे सुल्तान को खुश किया जा सके। बैर बैठी होती है गिराज पे, जब इसे हालत देखती है तो इसके पास आ जाती है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज़ असा मुझे माफ़ कर दें और मुझे सफ़ी बेगम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगी। तो ऐसा हो जाती है बड़ी हैरान, क्योंकि वो तो ये समझ रही थी कि हाला भी इसके साथ मिली हुई है और हाला भी चेंज हो चुकी है और मुझे जो नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसा कहती क्या वजह है, आपको अचानक हो क्या गया, ऐसा की बातें क्यों कर रही हैं। तो आगे से हाला खुलकर बता देती और कहती कि बस मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, मैं भाई की बातों में आ चुकी थी, भाई की वजह से मैं सब कुछ करती जा रही थी, या गरूर में थी, फ़ख्र में थी, इसी वजह से सब कुछ किया है, इसी वजह से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और अब मुझे एहसास हो चुका है। आगे से ऐसा जवाब देती है, हाला को उससे कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो आपका भाई मुझसे लड़े, सिर्फ और सिर्फ वो नाखुश रहता है तो मेरी वजह से नाखुश रहता है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो वो खुश रहना शुरू कर देगा, वरना मुझ में कोई ऐसा ऐब नहीं है जिसकी वजह से आपके भाई की टेंशन बढ़ती जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब असा ये समझती है कि मुझे ये नापसंद करता है। हालांकि सुल्तान की तो ये आदत है और ये तो शुरू से सब कुछ करता आ रहा है और शुरू से इसका एक प्लान था, या इसका मकसद यही था कि लड़कियों को फंसाना, यूज़ करना, उसके बाद फेंक देना। ये सुल्तान के करतब थे, लेकिन असा अभी तक इस बात को नहीं समझ पाई। असा की माँ आखिरकार सुल्तान को अपने घर में बुला लेती, आपसे बातें करना शुरू कर देती कि पहले उसे इशारों में समझाती है, किसी तरीके से इसे मैं इशारों में समझाऊंगी तो ये समझ जाएगा मेरी बात और इस किस्म की हरकतें नहीं करेगा। उससे कहती कि बेटा, जब एक लड़के की शादी होती है, जब अपनी बेटी उस लड़के को दी जाती है, पहले जो सीन होता है वो कुछ और तरह का होता है और शादी के बाद लड़के के असल करतूत हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं कि लड़का किस किस्म का या किस किस्म का घटिया इंसान है। आप देखेंगे सुल्तान के लिए ये बात काफ़ी है, अगर समझने वाला हो तो वो ये बात को समझ सकता है, इसे पूछ सकता है कि भाई क्या वजह, आप किस वजह से बातें कर रही हैं। तो आगे से फौरन असा की मां जवाब दे सकती है कि भाई मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा जो आप कुछ कर रहे हैं, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स है, अगर असा में किसी किस्म का कोई मसला है तो आप बता सकते हैं, लेकिन असा की ज़िंदगी के साथ आप ऐसा ना खेलें, उसको तकलीफ़ या दुख ना दे। तो सुल्तान बात समझ सकता है, लेकिन इन दोनों की बात इतनी बिगड़ती जाएगी कि ये जो है वो तलाक तक भी बात जा सकती है, क्योंकि सुल्तान नहीं चाहता, लेकिन तलाक पहले होने से पहले असा को एक दफ़ा फिर अपने घर में भेजेगा और बाद में जो सुल्तान को एहसास हो जाएगा। किसी ने भी अपने आप को अब चेंज करना है और एंट्री मारनी और आकर जो वो सुल्तान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी, और दिलवानी भी चाहिए ताकि इस इंसान को एहसास हो सके और ताकि दोबारा किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ ये ना खेले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, क्या होने वाला है असा के साथ, क्या सुल्तान असा को तलाक दे देगा, असा की माँ के सामने सारी असलियत आई है तो उसके बाद असा की माँ का क्या रिएक्शन आता है। अपना फीडबैक लास्ट में दें और सब्सक्राइब का बटन लास्ट में ठोक दें। शुक्रिया।